प्रोसेस A to C प्रोसेस के लिए A to C प्रोसेस में देखो A to C प्रोसेस कौन सा है, यही तो है। अब आप देखो इसमें क्या हो रहा है, इस प्रोसेस में A से C में ये कौन सा प्रोसेस है A to C? आइसोकोरिक है कि आइसोबारिक है? ये कौन सा है, आइसोकोरिक या आइसोबारिक? भूल गए? आइसोकोरिक में क्या होता था, वॉल्यूम कांस्टेंट, आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट। तो देखिए A to C प्रोसेस में स्टेट तो चेंज हो रही है ना, स्टेट अगर चेंज हो रही है तो फिर फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक, तो डेल्टा U हमारे पास क्या हो जाएगा, UC माइनस UA, और डेल्टा W हमारे पास है क्या यहाँ पर, इस प्रोसेस में कोई वर्गन नहीं है, तो डेल्टा W हो जाएगा 0, और डेल्टा Q है द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेंपरेचर ऑफ डेल्टा T, इस गैस का टेंपरेचर। तो देखिए इसकी कंडीशन से निकल कर जाएगा UC माइनस UA इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, NCV डेल्टा T। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1। N क्या है, N क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ मोल हो गए। तो किसी सिस्टम में जो गैस होगी उस गैस का टेम्परेचर डेल्टा T तक रेज करने के लिए ये प्रोसेस मैंने अडॉप्ट किया है A to C, और इसे हम लोग आइसोकोरिक भी कहते हैं। यहाँ डाल लीजिएगा ऐसे, आइसोकोरिक प्रोसेस। इस प्रोसेस के लिए डेल्टा Q बराबर डेल्टा U प्लस डेल्टा W, इतना नोट कर लीजिए। देन अब हमारे पास एक प्रोसेस और बच रहा है, दूसरा प्रोसेस कौन सा, A to B। यहाँ पर भी क्या हो रहा है, वही चीजें आ रही हैं। A to B प्रोसेस नंबर A to B, इसमें देख लेते हैं A to B। इस A to B प्रोसेस में फिर से वही फ्लोट के थ्रू फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स आप क्या लिख लीजिएगा, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यहां पर भी वही चीज हो जाएगी, तो डेल्टा Q डेल्टा U प्लस डेल्टा W, और इस प्रोसेस को नाम दिया जाएगा आइसोबारिक। ये आइसोबारिक है, यानी प्रेशर इज कांस्टेंट इन दिस प्रोसेस। देखिए इस प्रोसेस में P की वैल्यू देखिए कांस्टेंट है, और इस प्रोसेस में देखिए V कांस्टेंट था आपका। तो अभी देख लेते हैं यहाँ पर डेल्टा Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, NCP हो जाएगा इस कंडीशन पर, और डेल्टा U हो जाएगा UB माइनस UA, और डेल्टा W वर्क तो होगा, यहाँ पर होगा कितना हो रहा है, देखिए यहाँ पर टेम्परेचर कितना है T, यहाँ कितना टेम्परेचर डेल्टा T। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू डेल्टा B। इस इक्वेशन को 2 लिख लीजिएगा, दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। अब आप देखिए यहाँ पर एक चीज हमको बताओ, U क्या है यहाँ पर, इंटरनल एनर्जी, किस पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर पर। तो आप देखो जरा इस स्टेट की और इस स्टेट में, यानी यहाँ पर जो इंटरनल एनर्जी होगी UB, और यहाँ पर जो होगी इंटरनल एनर्जी UC, दोनों सेम होगी कि नहीं होगी। तो यानी वी कैन राइट इट UB बराबर UC। तो नाउ वी विल पुट हियर, इस कंडीशन के लिए B की जगह पर क्या रख सकते हैं, UC रख सकते हैं यहाँ पर UB की जगह। तो देखिए UC माइनस UA इक्वल टू कितना हो जाएगा, उठा के इधर ले आते हैं, NCP डेल्टा T माइनस P डेल्टा B, और इसकी जगह पर क्या लिखा जा सकता है, NCV डेल्टा T, इसकी जगह पर NCV डेल्टा T, तो यह आ जाएगा NCV डेल्टा T बराबर NCP डेल्टा T माइनस P डेल्टा B। P डेल्टा B बता चुका था, देखिए क्या हो जाएगा, PV इक्वल टू nRT गैस इक्वेशन से टेम्परेचर वॉल्यूम अगर बढ़ा हमारे पास तो यहाँ से क्या हो जाएगा, टेम्परेचर V बढ़ रहा है, देखिए जरा V से वॉल्यूम कितना हो रहा है, V प्लस डेल्टा V, तो टेम्परेचर कितना हो रहा है T से डेल्टा T, और इसको हम अंदर ले जाएंगे PV प्लस P डेल्टा V nRT प्लस nR डेल्टा T। तो ये देखिए इससे ये और ये तो कैंसिल हो गया, तो वी कैन राइट इट P डेल्टा T की जगह क्या रखा जा सकता है, nR डेल्टा T। तो यहाँ पर हम लोग रख सकते हैं nR डेल्टा T। ये जो प्रोसेस है ना इसी के नीचे दिखाइएगा यहाँ पर, तो NCV डेल्टा T NCP डेल्टा T डेल्टा T डेल्टा T डेल्टा T N और N कट गया,
तो बचा रिलेशन हमारे पास क्या, जगह नहीं तो यही लिख दे रहे हैं, CV इक्वल टू CP माइनस R या CP माइनस CV इक्वल टू R। ये है, इसके बाद यहां लिख लीजिएगा। और ये वाला जो स्टेप है ना, जो ये मैंने लिखा है, इसको आप उठा के कहां लिखोगे, इसके नीचे लिखोगे, देन उसके बाद ये प्रोसेस लिखोगे, वो लिखोगे यहां पर, उसके बाद ही ये लिखोगे, फिर उसके बाद ये स्टेप आ जाएगा और दैट्स ऑल कंप्लीट।